नमस्कार दोस्तों। मुझे कुछ ईमेल्स आए, कुछ मेल के, कुछ फीमेल के, जिसमें जिसमें लड़के और लड़कियों काम ऊर्जा से, सेक्स ऊर्जा से प्रभावित हैं। जिसमें वो कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो कुछ दिनों बाद उनका ये संतुलन बिगड़ जाता है, जिसमें वो गलत विचारों का आना उन्हें अध्यात्म में नीचे की तरफ ले जाता है। तो जो अध्यात्म है, जो समाधि की तरफ जाते हो, उसमें शरीरी बोध को खत्म करना होता है। वे आप शरीर नहीं हैं। जो इच्छाएं एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण होता है वो शारीरिक तौर पर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप अध्यात्म में जाएंगे तो आप अपने शरीर से अपने आप को, आत्मा को अलग देखना और महसूस करना पाएंगे। तब आप इस काम ऊर्जा से, इस सेक्स ऊर्जा से हट पाएंगे, क्योंकि जो काम ऊर्जा है इसको रोकने के लिए इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। मीन्स आप उस ऊर्जा को अगर अपने क्राउन चक्र में ले जाते हो तब आप इससे आप मुक्त हो सकते हो, क्योंकि जो रास्ता आपको वासना की तरफ नीचे गिराता है वही रास्ता आपको ब्रह्मचर्य की तरफ भी ले जाता है। ब्रह्मचर्य भी उसी द्वार में है जहाँ काम वासना है। अगर तुम इस खोज में कामयाब हो गए तो ऐसे में अगर आप शारीरिक बोध से भी परे हो जाते हैं तब तो आप इससे मुक्त हो जाओगे। या दूसरा प्रयोग है जो हमारे रामकृष्ण परमहंस संत रह गए थे, वो ये प्रयोग कभी कभी छोटे छोटे प्रयोग ये करते थे। जब भी मन में गलत विचार आए, काम वासना के विचार आए, सेक्सुअल थिंग्स आए, ऐसे ख्याल आए, तभी आप ध्यान में बैठ जाएं और अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र में ले जाएं। सहस्त्रार चक्र जहाँ पे पहले लोग या पंडित लोग एक पॉइंट छोड़ देते थे बालों का, सिर के पूरे बीच वाला कोना जहाँ पे चुटिया भी रखते थे। अभी भी कुछ लोग चुटिया वहाँ पे रखते हैं। वहाँ पे हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। तो जब भी आपको इस तरह की कोई सेक्सुअल थिंक या गलत विचार आए तब आप ध्यान में बैठकर उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाएं, अपनी चेतना को पूरी ऊपर की तरफ ले जाएं। ऐसे लगे जैसे आपकी सारी चेतना आपके सिर के उस चुटिया वाले स्थान पर चली गई है और आप पाएंगे कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में आपकी काम वासना खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस वासना ने रूपांतर कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया और वो ट्रांसफ़र होके सहस्त्रार में वो ऊर्जा चली गई है। वासना आपके सहयोग के बिना नहीं चल सकती। जो व्यक्ति साधना में
लीन होता है, शुरू कर देता है, उसकी चेतना ऊपर की तरफ उठने लग जाती है और फिर इस तरह की वासनाएं पैदा होनी धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो इसको ऊर्जा को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जब चेतना ऊपर की तरफ चलने लग जाएगी तो वो अंत में वो ऊर्जा चेतना को पकड़कर ऊपर को चक्कर भेजते भेजते ऊपर चढ़ जाएगी और फिर आप ऐसे आनंद को महसूस करेंगे, आप एक आनंद प्राप्त करेंगे जो आपको कितने ही सेक्स संभोग से जो आनंद प्राप्त नहीं हुआ उससे भी अनंत गुना का आनंद आप प्राप्त कर पाओगे। संभोग से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है और नीचे की तरफ गिरती है और समाधि में ऊर्जा शक्ति बढ़ती है और ऊपर की तरफ जाती है। नीचे गिरने से चेतना भी नीचे की ओर चली जाती है और ऊपर की चेतना जाने से आप उस आनंद को प्राप्त करेंगे, परम आनंद को। और जितना भी आप ऊपर की ओर उठेंगे, आपकी चेतना ऊपर की तरफ जाएगी तो आपका शरीर भी हल्का होने लग जाएगा और जैसे आप नीचे की ओर गिरते रहेंगे तो आपका शरीर भी भारी हो जाएगा और जितना हल्के आप होते रहेंगे उतना आप फिर गहरे ध्यान में भी जाने लग जाएंगे और जब वह ऊर्जा को सभी चक्रों से भेद कर ऊपर की ओर जाती है तो आप उस परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे और उसी में आप लीन होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। अगर कोई और भी कोई प्रश्न हो आपका तो मुझे ईमेल कर दें, मैं उसका जवाब शीघ्र से शीघ्र आपको एक वीडियोस बनाकर डाल दूंगा। तो उम्मीद है जो मुझे मेल्स आई थी उनका मैंने जवाब इस वीडियोस में दे दिया है। तो आप अध्यात्म की तरफ चलें। इस जो मायावी संसार है इससे आप ध्यान के माध्यम से अलग हो जाएं और आनंद ही हम इस शरीर में ढूंढ रहे हैं तो आनंद आत्मा ढूंढ रही है। जब उससे परम सत्ता मिल गई तो वो परमानंद में लीन हो जाएगी और इस बाहरी जो मायावी आप चीज़ें देखते हैं, घर बार, बीवी बच्चे, कार, मोटरसाइकिल, पैसा, इन सभी से आप विमुख होकर उस आनंद को जो पक्का आनंद परमानंद आनंद है उसमें आप लीन हो जाएंगे। तब आप इनसे छूट जाएंगे और आप उस परम सत्ता में ही हमेशा उस आनंद में रहने की पूरी कोशिश करेंगे खुद ही। तो उम्मीद है मुझे भी आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और भी कोई प्रश्न हो तो मुझे आप बेझिझक ईमेल कर दें। और बाकी के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।